सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, मेकिंग इट काउंट। देखो, जब हम बात करते हैं ना मेक समथिंग काउंट, इसका मतलब होता है कि टू मेक समथिंग हैव एज यूज़फुल। कुल मिला के कहने का मतलब है कि कोई चीज़ आपके लिए यूज़फुल हो सके, उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो सके, तो कुल मिला के उसके इफ़ेक्ट को पॉजिटिव बनाने के लिए, उसे यूज़फुल बनाने के लिए हम कहते हैं मेक इट काउंट। तो यहाँ हम आगे बात करने वाले हैं NFHS के सर्वे के बारे में। आगे देखेंगे ये सर्वे क्या है। तो कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि इंक्लूडिंग डिसएबिलिटी इन द NFHS 6 विल सर्व द गवर्नमेंट वेल। कहने का मतलब है कि ये जो सर्वे है NFHS, इस सर्वे में अगर हम डिसएबिलिटी को भी इंक्लूड करते हैं, कुल मिला के ये जो विकलांग व्यक्ति हैं, दिव्यांग व्यक्ति हैं, इन्हें भी हम इंक्लूड करते हैं, तो इसके माध्यम से सरकार के लिए बहुत ही बेहतर होगा, इसके माध्यम से सरकार की बहुत ही बेहतर हेल्प होगी। द सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा इन इन्फ्लुएंसिंग policy constructs and therefore decisions is, ये इज़ आया है किस चीज़ के लिए? सिग्निफिकेंस के लिए, है ना, महत्व। नॉन कंटेस्टेबल, कंटेस्टेबल का मतलब होता है विवाद योग्य, है ना, विवाद करने लायक, डिबेट करने लायक। नॉन कंटेस्टेबल का मतलब हो गया कि इस बात पर विवाद ही नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिसी कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, जो भी नीतियाँ निर्मित की जाती हैं, उनको प्रभावित करने में आंकड़े जो होते हैं उनका महत्व होता है कुल मिला के। एंड देयर ऑन का मतलब होता है एज अ रिज़ल्ट ऑफ, है ना, के परिणाम स्वरूप। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि जो पॉलिसी निर्मित की जाती हैं वे प्रभावित होती हैं किस चीज़ से? जो हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है। तो कुल मिला के इस चीज़ के महत्व को हम नकार नहीं सकते। परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप, डिसीजंस, कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी पॉलिसी आप निर्मित करते हो, उन पॉलिसीज़ को निर्मित करने में अवेलेबल डेटा का बहुत ही महत्व होता है, और इसके परिणाम स्वरूप जो भी आप डिसीजन लेते हो उनमें भी उन आंकड़ों का महत्व होता है। तो ये बात जो है बिल्कुल एकदम सही है, इनका महत्व होता है आंकड़ों का, और ये बात जो है नॉन कंटेस्टेबल है, यानी कि ये इस बात पे आप विवाद नहीं कर सकते। लगभग हर व्यक्ति इस बात को स्वीकारेगा कि जो भी पॉलिसीज़ निर्मित की जाती हैं और जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनको प्रभावित करने में आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। द कंट्री टेक्स पीरियोडिक स्टॉक ऑफ वेरियस। देखो, पीरियोडिक का मतलब हो गया टाइम टू टाइम, एक रेगुलर अंतराल पे। वेरियस का मतलब हो गया कई। पैरामीटर्स का मतलब हो गया मापदंड। जस्ट टू इन्फॉर्म वेलफेयर पॉलिसीज़ बेटर। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम भारत के संबंध में बात कर रहे हैं कि क्या करते हैं हम भारत में, टाइम टू टाइम रेगुलर अंतराल पे कई मापदंडों के आधार पे विभिन्न आंकड़ों को जुटाते हैं। जस्ट, सिर्फ इसलिए, टू इन्फॉर्म वेलफेयर पॉलिसीज़ बेटर, कि जो भी कल्याणकारी नीतियाँ होती हैं उन नीतियों को बनाने के लिए हमें ठीक सूचनाएं प्राप्त हो सकें, इसके लिए टाइम टू टाइम रेगुलर अंतराल पे सर्वे किए जाते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में, द रिसेंट डिसीजन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, अभी हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसीजन लिया गया, क्या डिसीजन लिया है यूनियन गवर्नमेंट ने? टू ड्रॉप द डिसेबिलिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन फ्रॉम द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6, NFHS की फुल फॉर्म, है ना, याद रखना, पूछा जा सकता है करंट में, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो ये जो सर्वे है इसमें क्या किया गया है? सर्वे में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा डिसएबिलिटी से संबंधित जो क्वेश्चंस थे उनको ड्रॉप कर दिया गया, उनको नहीं पूछा गया। तो ये जो डिसीजन केंद्र सरकार ने लिया, ये डिसीजन सीम्स, प्रतीत होता है, किस तरह का प्रतीत होता है ये डिसीजन?
चर्लिश का मतलब है अनफ्रेंडली, चर्लिश का मतलब है अनप्लेजेंट। तो ये जो डिसीजन है सरकार का ये अनफ्रेंडली प्रतीत होता है। एंड सेंड आउट का मतलब होता है भेजना, रॉन्ग सिग्नल। और केंद्र सरकार का ये डिसीजन जो है लोगों के बीच गलत मैसेज भेजता है, गलत मैसेज देता है। आफ्टर ईयर्स ऑफ कैंपेनिंग, कैंपेन का मतलब होता है अभियान चलाना, फॉर द सेम, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि डिसेबिलिटी स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए कई सालों तक जो है अभियान चलाए गए, और अभियान चलाने के बाद में एक्टिविस्ट्स रिजॉइस का मतलब होता है खुशी मनाना, आनंद मनाना, व्हेन द गवर्नमेंट एडेड वन क्वेश्चन ऑन डिसेबिलिटी इन द NFHS 5। तो कुल मिला के ये जो कार्यकर्ता थे इनके द्वारा कई सालों से अभियान चलाया गया डिसेबिलिटी स्पेसिफिक क्वेश्चंस को इंक्लूड करने के लिए, और फाइनली इन्होंने जो है जश्न मनाया जब NFHS 5 कंडक्ट किया गया, तो उस समय डिसेबिलिटी से संबंधित एक क्वेश्चन जो है उसे ऐड किया गया था। एंड वर होपफुल, और ये जो एक्टिविस्ट थे ये आशा से भरे हुए थे, किस बात को लेकर, दैट कि दिस वुड बी बिल्ट अपॉन इन सब्सिक्वेंट वर्जन्स ऑफ द नेशन वाइड सर्वे, कि जब NFHS 5 में एक डिसेबिलिटी संबंधित क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया गया, तो ये जो कार्यकर्ता थे आशा से भरे हुए थे कि अब क्या होगा आगे में। देखो ये जो लिखा हुआ है ना बिल्ड ऑन का मतलब होता है टू यूज समथिंग एज अ बेसिस फॉर समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को आगे की प्रोग्रेस के लिए आधार के रूप में यूज़ करना। तो ये जो एक्टिविस्ट थे इस बात के प्रति आशान्वित थे कि एक क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है तो आगे चल के जो सब्सिक्वेंट वर्जन्स होंगे, सब्सिक्वेंट का मतलब है यहाँ पे फॉलोइंग, आगे आने वाले, वर्जन का मतलब है संस्करण ऑफ द नेशन वाइड सर्वे, कि जो नेशन वाइड सर्वे का मतलब हो गया पूरे देश भर में जो किए जाते हैं ना राष्ट्रव्यापी सर्वे, आगे चल के जो भी सर्वे किए जाएंगे उनमें ये बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, ऐसी एक्टिविस्ट्स को उम्मीद थी। द डिलीशन का मतलब है किसी चीज़ को डिलीट कर देना। एंड रिलक्टेंस का मतलब है अनविलिंग होना, किसी चीज़ को करने के लिए इच्छुक ना होना। द डिलीशन एंड रिलक्टेंस टू मैप द माइन्यूशियाई, देखो यहाँ पे मैप का मतलब हो जाएगा जोड़ना, जैसे आप मैप में किसी चीज़ को दिखाते हो है ना, उसको एक चार्ट के रूप में प्रदर्शित करते हो। एंड रिलक्टेंस टू मैप द माइन्यूशियाई, माइन्यूशिया का मतलब हो जाएगा यहाँ पे छोटे छोटे बारीक डिटेल्स है ना, और भी जो जुड़ी हुई बातें हैं उन डिटेल्स को कहेंगे, या फिर आप कह सकते हो स्पेसिफिक्स, पर्टिकुलर्स, दैट विल हेल्प अंडरस्टैंड देयर लाइव्स एंड नीड्स बेटर लीव्स द क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ये बात कही गई है कि डिलीट कर देना और इस बात के लिए अनिच्छुक होना, यानी कि कुल मिला के डिसेबिलिटी से संबंधित जो भी माइन्यूशिया हैं, जो भी डिटेल्स हैं उनको न दिखाना। अब देखो अगर इनको दिखाया जाता तो इसके माध्यम से क्या होता, दैट विल हेल्प अंडरस्टैंड, ये समझने में मदद मिलती हमें कि जो भी डिसेबल्ड लोग हैं उनके जीवन को और उनकी नीड्स क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनको बेटर तरीके से समझने में मदद मिलती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसके प्रति जो रिलक्टेंस है और जो डिलीशन है, इनसे क्या हुआ है, एक क्वेश्चन हमारे सामने छूट जाता है, एक क्वेश्चन रह जाता है, लीव्स द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन उठता है, क्या क्वेश्चन रह जाता है, इज़ द गवर्नमेंट सीरियस, कि क्या सरकार वास्तव में गंभीर है, अबाउट, किस बारे में, इट्स कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब है आपका डेडिकेशन, टू द डिसेबल्ड इन द कंट्री, कि जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं देश में उनके प्रति सरकार ने जो अपना डेडिकेशन दिखाया है, क्या उस डेडिकेशन को लेके सरकार वास्तव में सीरियस है, ये एक सवाल खड़ा होता है। हु नंबर
एज पर द 2011 सेंसस, यानी कि इन लोगों की संख्या जो डिसेबल्ड लोग हैं 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या कितनी है, अबाउट लगभग 2.68 करोड़ इनकी जनसंख्या है, 2.68 करोड़ के लगभग। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली रेस्पॉन्डेड दैट, कि द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, तो कुल मिला के ये जो आप कह सकते हो कि हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्ट्री है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग जो मंत्रालय है, उसने ये प्रतिक्रिया दी दैट कि क्वेश्चंस अबाउट डिसेबिलिटी, कि डिसेबिलिटी से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वर ऑलरेडी आस्क्ड, ये ऑलरेडी जो है पूछे गए थे, कब, एज पार्ट ऑफ द सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 76 राउंड। तो कुल मिला के सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे का 76वां जो राउंड हुआ था उसमें ऑलरेडी डिसेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना। कुल मिला के ये जवाब जो है हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्ट्री ने दिया है। और ये कब कंडक्ट किया गया था, एसआरएस कंडक्टेड बिटवीन जुलाई एंड दिसंबर 2018, ये सर्वे कंडक्ट किया गया था जुलाई दिसंबर 2018 के मध्य। एंड दैट एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैन बी टेबुलेटेड, टेबुलेट का मतलब होता है टेबल के रूप में किसी चीज़ को दर्शाना, है ना, उसे दिखाना। और गवर्नमेंट की तरफ से ये बात भी कही गई है कि कोई भी जो विशेष सूचना है या जानकारी है उसे जो है टेबुलेट किया जा सकता है, उसे जो है अरेंज किया जा सकता है, ऑर्गेनाइज किया जा सकता है फ्रॉम द रॉ डाटा, रॉ डेटा। देखो रॉ का मतलब हो गया कि जो भी कच्चे आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, यानी कि ये जो 2018 के एसआरएस के सर्वे के माध्यम से डिसेबिलिटी के संबंध में जो भी आंकड़े हमें उपलब्ध हैं उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। विच इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, और ये जो आंकड़े हैं एसआरएस के ये पब्लिक डोमेन में भी यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में भी लोगों के लिए उपलब्ध हैं। इट हैज़ ऑल्सो गॉन ऑन रिकॉर्ड, अब ये जो मिनिस्ट्री है देखो गो ऑन रिकॉर्ड इसका मतलब होता है कि आपने कोई भी बात जो है वो पब्लिकली कही है और ऑफिशियली रिटन फॉर्म में कही है। गो ऑन रिकॉर्ड का मतलब है कि ये बात जो है लिखित रूप में कही गई है और ये बिल्कुल दस्तावेज के रूप में सुरक्षित है। तो मिनिस्ट्री ने ये बात जो है ऑफिशियली और लिखित रूप में कही है, स्टेटिंग ये कहते हुए दैट कि डिसेबिलिटी डेटा विल नॉट चेंज फास्ट, कि डिसेबिलिटी से संबंधित जो आंकड़े हैं ये इतनी जल्दी परिवर्तित नहीं होंगे। दैट माइट बी एन एरोनियस सपोजिशन, देखो सपोज का मतलब होता है किसी चीज़ को मान लेना, यही है सपोजिशन। सपोजिशन का मतलब है कुछ भी मान लेना। तो कुल मिला के ये सपोज कर लेना कि ये मान लेना कि डिसेबिलिटी से संबंधित जो आंकड़े हैं वो रैपिडली चेंज नहीं होंगे, तो यह बात जो है ना भ्रामक है। एरोनियस का मतलब हो जाएगा कि ये बात जो है गलत है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, मिस्टेकन है। वाइल जबकि ग्रोस डेटा ऑन डिसेबिलिटीज विल चेंज मार्जिनली, ग्रोस डेटा का मतलब हो गया कंप्लीट जो डेटा है ना, ओवरऑल या टोटल जो आंकड़ा है डिसेबिलिटीज से संबंधित उसमें मार्जिनल चेंज हमें देखने को मिलेगा। मार्जिनल का मतलब हो गया मामूली, बट स्टिल बी सब्सटेंशियल गिवन द नंबर्स। अब देखो ओवरऑल डिसेबिलिटी से संबंधित जो आंकड़े हैं ठीक है उनमें हमें थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम टोटल डिसेबल्ड व्यक्तियों के नंबर्स की बात करें तो उस हिसाब से जो थोड़ा सा भी चेंज आएगा ना वो काफ़ी होगा। सब्सटेंशियल का मतलब होता है पर्याप्त होना, एडिक्वेट होना, है ना, सफिशिएंट होना। तो कुल मिला के ये बात कही गई है। द काउंट ऑफ 6.1 लाख सैम्पल हाउस होल्ड्स दैट द NFHS रिलाइज ऑन विल, देखो रिलाई के साथ में आता है ऑन प्रीपोजिशन और इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर निर्भर होना, उस चीज़ पर डिपेंड करना। विल मेक द डेटा सेट ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव,
तो कुल मिला के क्या बात कही गई है यहाँ पे, हाउस होल्ड्स का मतलब हो गया परिवार, कि ये जो 6.1 लाख सैम्पल हाउस होल्ड्स NFHS है ना, जिन पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि जिन सैंपल आंकड़ों पर NFHS निर्भर हो रहा है, तो इनके ये जो आंकड़े हैं ना, ये वास्तव में डिसेबल्ड लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। द इलेबोरेट का मतलब होता है डिटेल्ड, विस्तृत। क्वेश्चंस आस्क्ड बाय NFHS के माध्यम से जो भी विस्तृत या डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये क्वेश्चंस विल प्रोवाइड वैल्यूएबल स्पेसिफिक्स ऑन द लाइव्स ऑफ द डिसेबल्ड। अब इन क्वेश्चंस के माध्यम से क्या होगा, ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी हमें उपलब्ध कराएंगे किस संबंध में, डिसेबल्ड लोगों के जीवन के बारे में। समथिंग ऑन दैट स्केल हिदरटू का मतलब होता है अब तक। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है क्लियरली विजिबल, इसका मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट। बाय इट्स एब्सेंस, अब देखो कहने का मतलब ये है कि ये जो व्यापक क्वेश्चन, ये जो डिटेल्ड क्वेश्चंस NFHS के द्वारा पूछे गए हैं, ये क्वेश्चंस डिसेबल्ड लोगों के जीवन के बारे में बहुत ही स्पेसिफिक जानकारी उपलब्ध कराएंगे। और ये जो, अब देखो इस चीज़ को समझना है यहाँ से, ये जो बात लिखी हुई है ना समथिंग, कि ये जो जानकारी हमें मिलेगी, ये जो स्पेसिफिक्स हमें प्राप्त होंगे डिसेबल्ड लोगों के संबंध में, ये कुछ ऐसी बात है जो कि अब तक हमें इस चीज़ को ध्यान से देखना। समथिंग ऑन दैट स्केल का मतलब हो गया इस पैमाने पर, यानी कि इस स्तर तक। हिदरटू का मतलब हो गया अब तक। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब है स्पष्ट, बाय इट्स एब्सेंस। देखो इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ की गैर मौजूदगी आपको स्पष्ट रूप से ये बताती है कि वो चीज़ आपके लिए कितनी ज़रूरी है। ध्यान से दोबारा सुनना इसी लाइन को, किसी चीज़ की गैर मौजूदगी आपको स्पष्ट तौर पे ये बताती है कि वो चीज़ आपके लिए कितनी ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पे आपके घर में फ्रिज नहीं है, रेफ्रिजरेटर नहीं है आपके घर में, तो रोज़ाना आप देख रहे हो कि आपकी सब्जियां ख़राब हो रही हैं, ठंडी चीज़ों का आप आनंद नहीं ले पा रहे, ठंडी दही या जूस, ठंडा जूस है ना, या फिर और कोई कोल्ड ड्रिंक्स हो सकती है, इनका मज़ा आप नहीं ले पा रहे। तो लगातार फ्रिज की गैर मौजूदगी आपको स्पष्ट रूप से इस बात का बोध कराती है कि ये फ्रिज आपके लिए कितना ज़रूरी है। ठीक वही बात हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो व्यापक या विस्तृत क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं डिसेबल्ड लोगों के संबंध में और कुछ स्पेसिफिक आंकड़े जुटाए गए हैं, तो ये जो आंकड़े हैं इनका अब तक अभाव था। ठीक है, तो यही बात हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि ये कुछ ऐसी बात है ऑन दैट स्केल हिदरटू कॉन्स्पिक्यूअस बाय इट्स एब्सेंस, जिसकी गैर मौजूदगी से अब तक हमारे सामने ये बात स्पष्ट थी कि ये आंकड़े या ये बातें, ये स्पेसिफिक्स हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। वाइल, जबकि द SRS डज अ गुड जॉब विथ मार्किंग द प्रिवेलेंस का मतलब होता है व्याप्त होना, मौजूद होना, एंड इंसिडेंस ऑफ डिसएबिलिटी। इंसिडेंस का मतलब हो गया इवेंट या फिर कोई घटना, उदाहरण। SRS जो है, ये जो SRS है, जो सर्वे है, डज अ गुड जॉब, इसने बहुत ही अच्छा काम किया है विथ मार्किंग द प्रीवेलेंस एंड इंसिडेंस ऑफ डिसेबिलिटी। डिसएबिलिटी से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उनको मार्क करते हुए, है ना, कितनी डिसेबिलिटी मौजूद है ना, इसको काउंट करते हुए SRS ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इंसिडेंस ऑफ डिसेबिलिटी, एजुकेशन लेवल है ना, कि भाई एजुकेशन लेवल कितना है लोगों का, लिविंग अरेंजमेंट्स है ना, यानी कि लोग किस तरह से रह रहे हैं, केयर गिवर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है पहुंच, एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी की दर, अमॉन्ग
अदर्स, है ना, ये कुछ बातें हैं जिनकी अगर हम बात करें तो अगर इनसे संबंधित जो आंकड़े जुटाए गए हैं ना, तो इन आंकड़ों को जुटाकर SRS ने बहुत ही अच्छा काम किया है। द NFHS आस्क्स मोर कम्प्रीहेंसिव, कम्प्रीहेंसिव का मतलब हो गया विस्तृत, डिटेल्ड क्वेश्चंस। NFHS जो है और भी ज़्यादा विस्तृत क्वेश्चंस जो है पूछता है। इट सीक का मतलब होता है चाहना, मांगना किसी चीज़ को। आंसर्स ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस। अब देखो SRS ने कई आंकड़े जुटाए हैं, लेकिन NFHS जो है वो और भी ज़्यादा विस्तृत सवाल पूछता है। इसमें इन सवालों का जवाब प्राप्त करने की कोशिश की गई है कि भाई हेल्थ और न्यूट्रिशन से संबंधित आंकड़े, पोषण से संबंधित आंकड़े। एक्सेस के साथ में आता है टू प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है पहुंच। टू हेल्थ स्कीम्स, यानी कि जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उसकी हेल्थ स्कीम्स तक कितनी पहुंच है। इंश्योरेंस के बारे में आंकड़े जुटाए हैं, बीमा संबंधी आंकड़े, सेक्सुअल बिहेवियर, अवेलेबिलिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग, यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है गर्भ निरोधक। तो कुल मिला के फैमिली प्लानिंग को लेकर लोग कितने जागरूक हैं, सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में लोग कितने जागरूक हैं, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में लोगों को कितनी जानकारी है, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। हाउस होल्ड एमेनिटीज़, हाउस होल्ड एमेनिटीज़ का मतलब हो जाएगा कि आपके घर में क्या क्या सुविधाएं हैं, है ना, एमेनिटीज़। एंड पोजेशंस का मतलब हो गया कि भाई, पोजेशंस का मतलब है कि भाई आपके पास कौन कौन सी भौतिक वस्तुएं हैं, है ना, किन किन चीज़ों के आप मालिक हो। लाइफ स्टाइल इंडिकेटर्स, लाइफ स्टाइल हो गया आपका जो रहन सहन है ना, उनके इंडिकेटर्स को प्राप्त किया है, सूचकांक। एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट्स, इसके अलावा ये आंकड़े भी जुटाए गए हैं कि कितने लोग हैं जिनको शुद्ध पेयजल प्राप्त हो रहा है, यानी कि शुद्ध पेयजल आपकी पहुंच में है। टॉयलेट से संबंधित आंकड़े हैं ना, कितने लोग हैं जिन्हें टॉयलेट्स की सुविधा मिली हुई है। देयर इज़ नो डाउट, इस बात को लेकर कोई डाउट नहीं है, दैट कि द लेटर, देखो लेटर का मतलब होता है बाद वाला। हम दो बातों का जिक्र करते हैं और बोलते हैं फॉर्मर और लेटर। तो फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाली बात, और लेटर का मतलब है दूसरे वाली बात या दूसरे वाला व्यक्ति या दूसरे वाली वस्तु। यहाँ हमने दो चीज़ों की बात की, एक है SRS सर्वे और दूसरा है NFHS सर्वे। तो यहाँ बाद वाले का मतलब हुआ NFHS, कि ये जो NFHS है विल यील्ड, यील्ड का मतलब है लाना, बेटर, मोर रोबस्ट, यहाँ पे रोबस्ट का मतलब है और भी ज़्यादा पावरफुल, मजबूत, कि इस बात में कोई डाउट नहीं है कि NFHS जो है वह और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा पावरफुल आंकड़े लेके आएगा, डेटा ऑन द डिसेबिलिटी सेक्टर। कि डिसेबिलिटी सेक्टर की अगर हम बात करें कि ये जो कुल मिला के डिसेबल्ड लोग हैं, इनके संबंध में आंकड़ों की बात करें तो NFHS जो है वो ज़्यादा मजबूत आंकड़े हमें उपलब्ध कराएगा। वाइल, जबकि हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स क्लेम, स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित जो अधिकारी हैं वे ये दावा करते हैं कि द सोल का मतलब हो जाएगा ओनली, है ना, NFHS क्वेश्चन ऑन डिसेबिलिटी टू रिजल्टेड इन अंडर रिपोर्टिंग। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी जो हैं ये दावा करते हैं कि सिर्फ NFHS के जो प्रश्न हैं डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग, वो भी हमें अंडर रिपोर्टिंग देखने को मिलती है उनमें। अंडर रिपोर्टिंग का मतलब है कि उनकी रिपोर्टिंग ठीक तरह से नहीं हो पाई है। दैट माइट एक्चुअली बी अ फंक्शन ऑफ ट्रेनिंग फॉर फील्ड स्टाफ। अब देखो, माइट शायद, एक्चुअली बी वास्तव में ये जो है ना, कि जो फील्ड स्टाफ हैं जो कि सर्वे कर रहे हैं, हु आस्क द क्वेश्चन, यानी कि जो लोग हैं जो कि फील्ड स्टाफ हैं, यानी कि जो घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं, हो सकता है कि वे कुशल रूप से ट्रेंड नहीं किए गए हैं, जिसके कारण अंडर रिपोर्टिंग सामने आ रही है। द स्टेट मस्ट एम्प्लॉय दीज एफर्ट्स। अब देखो, राज्य को क्या करना चाहिए, एम्प्लॉय का मतलब है इसको यूज़ में लेना। द स्टेट मस्ट एम्प्लॉय दीज एफर्ट्स, कि
इन प्रयासों को किया जाना चाहिए ताकि और बेहतर रिजल्ट सामने आ सकें। क्या हैं वे प्रयास, कौन से हैं वे एफर्ट्स? एडिंग क्वेश्चंस ऑन डिसेबिलिटीज़, कि डिसेबिलिटीज़ से संबंधित क्वेश्चंस जो हैं उनको ऐड किया जाना चाहिए। ट्रेनिंग फील्ड स्टाफ, कि जो लोग सर्वे करते हैं यानी कि जो फील्ड स्टाफ हैं उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए प्रॉपर। बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि नथिंग रियली जस्टिफाइज, जस्टिफाई का मतलब है किसी चीज़ को उचित ठहराना। एनी अटेम्प्ट टू कीप अ सिग्निफिकेंट सेक्शन आउट ऑफ अ मैसिव, देखो मैसिव का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कितने बड़े पैमाने पे की जाती है ना, बहुत ही विशाल। मैसिव स्केल काउंट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, देखो अगर इंडियन पॉपुलेशन की काउंटिंग की जाती है बहुत ही बड़े स्तर पे, और हम क्या करते हैं, डिसेबल्ड लोगों का जो महत्वपूर्ण सेक्शन है, अगर आप क्या करते हो उसको दूर रखते हो, ठीक है। नथिंग रियली जस्टिफाइज एनी अटेम्प्ट टू कीप अ सिग्निफिकेंट सेक्शन आउट ऑफ अ मैसिव स्केल काउंट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, कि इंडियन पॉपुलेशन की एक बहुत ही बड़े स्तर पे काउंटिंग की जाती है और डिसेबल्ड लोगों का जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है उसे आप जो है काउंट ही नहीं करते। तो ऐसा करना जो है ना, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी भी तरह से। कुल मिला के अगर आप बड़े स्तर पे इंडियन पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हो और ऐसा करते वक्त जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको आप जो है ठीक तरह से काउंट नहीं करते, तो ये जो आपका प्रयास है, इस तरह का प्रयास जो है उसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता, उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता।